बिहार बीएड के एग्जामिनेशन में रीजनिंग के 25 प्रश्न होंगे और अभी हम आपको इस वीडियो में प्रीवियस ईयर का 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करके इस वीडियो में देने जा रहे हैं। जो एग्जाम में पूछा हुआ है वही 25 के 25 प्रश्न इसमें हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं जो भी बच्चे बिहार बीएड के लिए टेस्ट देने वाले होंगे वो हमारे इस वीडियो से लाभान्वित होंगे और हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे और कमेंट करके आप बताएंगे मुझे कि क्या आपके लिए ये बीएड वाला सीरीज उपयोगी है। अगर आपके लिए उपयोगी होगा तो हम इस तरह का कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे और लाइव क्लास भी लेंगे, क्योंकि बिहार एसएससी और रेलवे के लिए, बिहार एसएससी के लिए हम सुबह में 9 बजे से लाइव क्लास लेते हैं रीजनिंग का। हमारा राघव रीजनिंग क्लासेस पटना चैनल है और इसी चैनल पर रात में 11 बजे से रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए लाइव क्लास होता है। सबों में हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराते रहते हैं। हमारे चैनल से आप ज्वाइन बटन से मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें हम रीजनिंग का फाउंडेशन बैच पढ़ाते हैं और सभी विषयों के तैयारी से संबंधित रणनीति बनाकर होमवर्क देते हैं, टेस्ट लेते हैं। तो खैर, ये बातें आगे कमिंग वीडियो में भी हम करते रहेंगे। आज पहला वीडियो में हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 के क्वेश्चन को आज हम रखे हैं आपके लिए। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे जो भी बीएड का एंट्रेंस देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी होगा। तो अब आपके सामने पीडीएफ आ चुका होगा। हम इसमें क्वेश्चन में आते हैं शुरुआत से, क्वेश्चन नंबर 1 से। और आप जानते होंगे बच्चे कि इसमें आपको रीजनिंग बहुत अच्छा लेवल का पूछा जाता है। हर चैप्टर से एनालिटिकल हो गया, नॉन वर्बल हो गया, हर सेक्शन से क्वेश्चन होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन हम आपके सामने अब सॉल्व करने जा रहे हैं। ये देखिए, क्वेश्चन में है 6। ये आप धीरे धीरे जब ट्रेंड हो जाएंगे ना तो आपको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो ऊपर में दिया हुआ है, नीचे दी गई सूचनाओं को सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं होता है। डाटा हमारा क्वेश्चन का इतना सा है और क्वेश्चन यहाँ है। तो पहले डाटा सेट करो। 6 व्यक्ति एक खेल खेलते हुए वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो देखो, वृत्त बनाएंगे और 6 व्यक्ति को केंद्र की ओर मुंह बैठा है तो 6 व्यक्ति का आमने सामने ऐसे पोजीशन बना देंगे। केंद्र की ओर मुंह करेगा तो देखो, जब भी केंद्र की ओर मुंह करेगा ना तो इस तरफ से ऐसे क्लॉकवाइज में हो जाएगा बायां। ठीक है, थोड़ा बेसिक बता दिया आपको। इसका अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज में दायां। कहीं से भी लेंगे तो क्लॉकवाइज में बायां, एंटी क्लॉकवाइज में दायां। कहता है विजय सुधीर के बाईं ओर था। तो यहाँ सुधीर ले लीजिए, हमेशा नीचे वाला पॉइंट से स्टार्ट करोगे। सुधीर के बाईं ओर यहाँ विजय ले लीजिए। विजय सुधीर के बाईं ओर था। अमर सौरभ और राकेश के मध्य में था। अमर, सौरभ और राकेश, तो अलग शॉर्टकट बना करके रखो। सौरभ और राकेश के मध्य में कौन रहेगा? अमर। ठीक है। नीरज अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर था। नीरज अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर रहेगा। तो देखो, अगर आप अमर यहां लेंगे, यहीं पे लेना होगा। अगर यहां लेंगे तो इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर नीरज नहीं सेट होगा। अगर यहां लेंगे, क्योंकि अमर को बीच में रखना है, तो इन दो जगहों पर हम अमर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अमर को सौरभ और राकेश के मध्य में रखना है। तो अमर अगर यहाँ लेते तो अमर के बाईं ओर दूसरा दिया हुआ है नीरज, वो नहीं सेट होगा। तो कन्फर्म हो गया कि अमर यहाँ लीजिए। अमर के बाईं ओर एक छोड़ करके दूसरा हो गया नीरज यहाँ। तो ये अगर सौरभ यहाँ हो सकता है तो राकेश यहाँ होगा, या सौरभ यहाँ रहे तो राकेश यहाँ। यही दो बात हो सकता है।
अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, विजय के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन है? देखो विजय ये है, विजय के दाईं ओर दूसरे स्थान पर नीरज होगा जो विकल्प 1 में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। देखो उसी डाटा पर आधारित है। नीरज और विजय के मध्य में कौन है? देखो नीरज और विजय के मध्य में ये है सुमन, या नाम देखो सुधीर। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया सुधीर जो विकल्प 3 में है। नेक्स्ट देखो है अमर के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन है? देखो डायग्राम में अमर के दाहिनी ओर, हमको ये डायग्राम नीचे ले लेते हैं। ये कह रहा है आपको अगला क्वेश्चन में, ये नीरज और विजय के मध्य वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो ये कह रहा है आपको नीरज के दाहिनी ओर, अमर के दाहिनी ओर दूसरा कौन है? अमर के दाहिने बढ़ोगे तो दूसरा स्थान पर विजय है। विकल्प बी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड के बाद फोर्थ भी देखो उसी डाटा पर, विजय और अमर के मध्य में कौन है? देखो तो विजय और अमर के मध्य में सौरभ भी हो सकता है या राकेश भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं किया है। ऑप्शन में देखो दिया है राकेश या सौरभ, इसलिए विकल्प सी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो सीरीज का होता है, लेटर सीरीज। इसमें आप पहला 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 देखते जाओगे। देखो पी में पी 16, पी का लेटर का पोजीशन याद रखोगे तो 16, 16 में 5 जोड़े तो 21वां लेटर, 21 में 4 जोड़ोगे तो 25वां लेटर वायु पर अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद रखोगे। जो हमारा रेगुलर स्टूडेंट है उसको ये याद रहता है, तो जो नए बच्चे होंगे वो रेगुलर रहो, हम याद करवा देंगे। हमारे चैनल पर है भी वीडियो, आप उसको देख करके भी सीख सकते हो शुरुआत वाले वीडियो से। तो देखो पहले 5 जोड़े और फिर 4 जोड़े, तो उस हिसाब से घटते जा रहा है तो 3 जोड़ा जाना चाहिए। तो 25 3 28वां लेटर बी हो जाएगा। देखो तब 2 जोड़ेंगे तो ये डी आ जाएगा। वैसे ही यहाँ सेकंड का, सेकंड को सेकंड से D+1 E+2, ये है +1 +2 तो आगे +3, तो G7 3 10वां लेटर जे, बी जे। अब देखो बी जे से रिलेटेड एक ही ठो ऑप्शन है तो तीसरा बिना निकाले आगे बढ़ जाना है। विकल्प ए क्वेश्चन का आंसर हो गया। जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देखें, आपको हम बता दें, अगर आप बीएड एंट्रेंस का तैयारी करने वाले हैं तो हमारा एक नंबर है 9431645714। ये नंबर पर आप व्हाट्सएप करके बीएड लिख करके व्हाट्सएप करिए, तो बीएड वाले बच्चों का एक ग्रुप बना देंगे और हम और कुछ मेहनत आपके लिए यूट्यूब पर ही करके आपको क्वालिफाई करा देंगे। बीएड लिख करके व्हाट्सएप करना। ऐसे जो रेलवे का तैयारी करते हैं तो रेलवे लिख करके भी व्हाट्सएप करो, उसका ग्रुप पहले से बना हुआ है, काफ़ी बच्चे उसमें लाभान्वित हो रहे हैं। जो बीएसएससी का करने वाले हैं वो बीएसएससी लिख करके व्हाट्सएप करना इस नंबर पर। बस इतना ही लिखना है, बीएड लिखना है, रेलवे लिखना है, बीएसएससी लिखना है या एसएससी लिखना है। तो चूंकि इन सबों का ग्रुप बना हुआ है, एसएससी का ग्रुप है, सारे का ग्रुप बना हुआ है, तो आप लाभ उठा सकते हो ऐसा करके। देखो यहाँ पर कैसे शॉर्टकट किए कि ये हमारा आंसर हो गया पहला ऑप्शन, ये समझ चुके हो आप। वैसे ही देखो यहाँ है, चूंकि इसमें दाहिना तरफ ही ज़्यादा लेटर है, शुरुआत में ही पूछ रहा है, तो आप इसको दाएं से बाएं देखो। जैसे ये W है 23वां लेटर, तो 23 में 3 घटाए 20, 20 में 3 घटाए 17, तो 17 में 3 घटाओगे 14वां लेटर N रहेगा शुरू में। फिर देखो 14 में 3 घटाएंगे तो ये 11 सेट कर रहा है, तो N रहेगा। तो देखो ये 2 ऑप्शन तो कट गया आपका। अब देखो सेकेंड लेटर T, 20 में 2 घटाएंगे 18 में 2 घटाएंगे 16 में 2 घटाओगे तो 16 में 2 घटाओगे 14वां लेटर डबल N रहेगा। डबल N विकल्प 2 में है। इतना सही आपका आंसर हो गया विकल्प 2। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, Z 26 है, तो 26 से 22, 26 से 22 बनाओगे तो 4 घटाओगे ना -4, 22 से 18 -4, तो फिर 18 -4 करोगे 14वां लेटर N होगा। ऑप्शन में देगी, ध्यान दे देना है, एक एक ऑप्शन में N है
तो दूसरा को देखने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम आपको सेट पढ़ा रहे हैं तो सेट कैसे आपको एग्ज़ाम में बनाना है उसी पैटर्न से हम पढ़ा भी रहे हैं। अब देखिए इसको निकालेंगे तो यहाँ पर देखो ये अरेंजमेंट जो हमारा स्टूडेंट रेगुलर रहता है। बच्चों आप में से काफ़ी बच्चे नए होंगे बीएड वाले जो परिचित नहीं होंगे हमसे, तो मैं बता दूं, मैं राजेश कुमार राघव रीजनिंग क्लासेस पटना, इसी नाम से मेरा इंस्टीट्यूट ऑफलाइन में चला करता था। कोरोना काल में उसको बंद किए, उसके बाद हम आपको कोई ऐप या यूट्यूब पे पढ़ाए नहीं। फिर मैथ मस्ती वाले विपिन सर हमको ये सारा चीज़ सिखाए कि कैसे पढ़ाया जा सकता है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनका कि हमें काफ़ी वो मोटिवेट किए इस बात के लिए। चूँकि वो हमारे स्टूडेंट रहे हैं तो वो हमको काफ़ी प्रेरित किए कि सर आपको पढ़ाना चाहिए। तो उसी का परिणाम है कि बच्चों हम आप तक ये कंटेंट पहुंचा पा रहे हैं और हमें बहुत खुशी होती है जब हम YouTube पर भी आपको पढ़ाते हैं। हमें गर्व से हम गर्वान्वित हो जाते हैं कि मेरा स्टूडेंट जो भी क्लास करता है लाइव, उसका रिएक्शन बहुत करेक्ट होता है। ना कोई मेरे लाइव क्लास में कोई भद्दा कमेंट करता है, ना कोई अनसीरियस स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ता है। तो हम वीडियो के माध्यम से भी चाहेंगे कि ऐसे स्टूडेंट जुड़ें। और आपको बता ही चुके हैं कि अगर आप बीएड एंट्रेंस के लिए हैं तो हमको कॉल ना करके मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर, ताकि आपको हम ग्रुप में जोड़ सकें। और तब आपको देखो ये रीजनिंग के बेसिक में हम लोग पढ़ाते हैं, ये कहलाता है अरेंजमेंट बेस्ड सीरीज। सब में जब लेटर एक ही हो ना तो अरेंजमेंट। तो देखो अरेंजमेंट कैसे है, MIETC। देखो ये सोचिए ये अंतिम वाला 3 लेटर है ना, इसको उठा करके शुरू में कर दिए थे, MIE हो गया। ये CT ना होकर के चेंज कर गया तो T पहले C बाद में। ऐसे ही देखो यहाँ से 3 उठा करके ले जाओगे तो क्या बजाएगा, ETC। देखो ETC आया है ना, MI बदल करके IM बन गया। वैसे ही 3 उठाओगे तो CIM जाएगा, यहाँ CIM। उम्मीद करते हैं बच्चों आप समझ रहे होंगे, CIM। ET बदल करके TE हो जाएगा। देखो ऑप्शन में CIM TE, CIM TE विकल्प डी में है, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है यहाँ देखो A और B 2 कथन दिए गए हैं। कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या कारणों के सामान्य कारणों के परिणाम हो सकते हैं। दोनों कथन का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमत में भारी गिरावट आई है मतलब परिणाम आ चुका है। पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, तो देखो फल के कीमत में गिरावट आई तो खाद्यान्न में गिरावट आना चाहिए, इसका मतलब नहीं आया है बल्कि ये वृद्धि हुआ है, मतलब दोनों अनरिलेटेड है। ये काउज इफेक्ट का क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज में हम पढ़ाया करते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि दोनों अगर अनरिलेटेड है तो दोनों परिणाम है, इसमें भी वृद्धि हो चुकी है, इसमें भी गिरावट हो चुकी है, लेकिन दोनों अलग अलग कारणों के परिणाम है। देखते हैं ये क्या कहता है। ए कारण और बी प्रभाव नहीं, बी कारण ए प्रभाव नहीं, ए और बी दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव, यही सही हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये देखिए एजम्पशन है, अनुमान। अनुमान शब्द जब भी देख लो ना तो एजम्पशन मतलब जो संभावित सही हो। तो कहता है कौन सा अनुमान कथन में अंतर्निहित है। कथन है 5 या इससे अधिक उम्र के बच्चों को स्कूल में भेजना वांछनीय है। वांछनीय मतलब जरूरी, आवश्यक, अनिवार्य, भेजना अनिवार्य है। कहता है इस उम्र में बच्चे उपयुक्त विकास के स्तर को प्राप्त कर लेते हैं और सीखने के लिए तैयार होते हैं, तो पहला सही हो जाएगा। स्कूल 6 वर्ष के बाद के बच्चों का नहीं, ये सेंस नहीं है, मिनिमम का सेंस है यहाँ 5 में, तो ओनली 1 फॉलोज, विकल्प ए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देखो बच्चों अगर आप बीएड का ग्रुप में जोड़ देंगे तो ये सेट भी आपको हम पढ़ाने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। इसलिए जो भी बच्चे हैं बीएड का तैयारी करने वाले 9431645714 पर व्हाट्सएप करिएगा, बीएड लिख करके व्हाट्सएप करना है।
तो हम ग्रुप बना देंगे और उसमें ये सेट भेज देंगे। आज हम पहला सेट आपको पढ़ा रहे हैं अपने चैनल से। ये देखो, ये कथन है, ट्रेन कंपार्टमेंट में चेतावनी है, ट्रेन रोकने के लिए चेन खींचिए, अनुचित उपयोग के लिए 500 रुपया दंड देना होगा। तो कुछ व्यक्ति अलार्म चेन का अनुचित प्रयोग करते हैं। देखो ये सही है, यहाँ लिखा नहीं है, यही तो अनुमान है, संभावित सत्य। ये संभावना कैसे आप पकड़े कि पहला सही है? तो लॉजिक दोगे कि सर ऐसे पकड़े कि यहाँ जो दिया है ना, अनुचित उपयोग में दंड देना है, तो इसका मतलब है लोग अनुचित उपयोग करते होंगे, उसी को रोकने के लिए न दंड का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब है कि अनुचित प्रयोग लोग करते हैं, तभी रोकने का कोशिश हो रहा है। तो पहला सही है। कुछ विशेष अवसर पर व्यक्ति चलती ट्रेन को रोकना चाहते हैं, इसीलिए ये सुविधा दी गई है। तो 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों विकल्प डी में है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प डी। ये देखिए नेक्स्ट, ये कह रहा है सैलोगिज्म का क्वेश्चन देखो है बच्चे। सभी चूहे बिल्ली हैं, फिगर बनाएंगे। चूहे का पूरा हिस्सा किसके अंदर? बिल्ली के अंदर। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सारा बिल्ली किसके अंदर? कुत्ते के अंदर। निष्कर्ष देखो, कुछ कुत्ते चूहे हैं। जब भी सारा फिगर एक दूसरे के साथ जुड़ जाए ना, तो कुछ वाला एकदम इजीली सही हो जाएगा। ऐसे अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो उसमें आपको सैलोगिज्म का मिलेगा चैप्टर, और हम लाइव क्लास में भी पढ़ाएंगे, तो आप और बेहतर सीखेंगे। जिन लोगों को सैलोगिज्म समझने में दिक्कत होता है, कुछ वाला सही होगा। कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुत्ते और बिल्ली भी कॉमन है, इसलिए दोनों सही है। 1 और 2 दोनों तर्क संगत है। विकल्प सी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है सैलोगिज्म में ही, सभी मुर्गियां चिड़ियां हैं। फिगर बनाएंगे। देखो मुर्गी है, मुर्गी का पूरा भाग किसके अंदर? चिड़िया के अंदर। सभी मुर्गियां चिड़िया हैं। सभी मुर्गियां बकरियां हैं। देखो ये सारा मुर्गी किसके अंदर? बकरी के अंदर। हो गया कंक्लूजन। कुछ बकरियां चिड़ियां हैं। देखो दोनों बकरी चिड़ियां कॉमन है, इसलिए कुछ वाला सही हो जाएगा। सभी मुर्गियां बकरियां हैं, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। विकल्प सी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रत्येक 2.5 घंटे बाद पटना के लिए ट्रेन छूटती है। तो इसका देखो शॉर्टकट ऐसे बनाया जाता है। दिल्ली से एक ट्रेन छूटी, इसके 2.5 घंटा मतलब 2 घंटा 30 मिनट बाद नेक्स्ट ट्रेन जाएगी। ये गैप हो गया 2 घंटा 30 मिनट का। नई दिल्ली स्टेशन पर उद्घोषणा होती है कि पटना के लिए 40 मिनट पूर्व ट्रेन छूटी थी। तो 40 मिनट पूर्व छूटी थी, तो यहाँ देखो घोषणा, इसका मतलब बीच में होगा, मतलब एक ट्रेन जा चुकी है 40 मिनट पूर्व। तो जब घोषणा हो से 40 मिनट पूर्व जा चुका है, तो 2 ट्रेन के बीच का अंतराल है 2.5 घंटा। 2.5 में से 30 मिनट और 10 मिनट इधर, मतलब 40 मिनट 30 मिनट ये चला गया। और वो 2 घंटा में से 10 मिनट निकाल लीजिए, तब बचा कितना? 1 घंटा 50 मिनट बाद घोषणा के 1 घंटा 50 मिनट बाद दूसरी ट्रेन जाएगी। कहता है अगली ट्रेन 18 बजे छूटेगी। 18 यहाँ लिख दी, अगली ट्रेन यही है हमारा। तो कहता है घोषणा कितने बजे हुआ? तो 18 बजे से 1 घंटा 50 मिनट पूर्व। तो अगर 18 बजे से शायद सीधे 2 घंटा पूर्व लेते तो आता 16, इसका मतलब 16:10, मतलब हम 2 घंटा एक्स्ट्रा ले लिए थे ना, तो विकल्प 1 हो जाएगा। मतलब 18 बजने में 1 घंटा 50 मिनट घटा दीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। आप मौखिक भी घटा ले सकते हैं। देखो नेक्स्ट 16 नंबर, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है। देखो टोटल 60 है, टी फॉर टोटल 60। लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी, तो 60 में 2 हिस्सा दोगुना एक तरफ एक हिस्सा, मतलब 60 का 3 भाग बनाइए, तो 20 20 20। तो गर्ल्स रहेगा 20, अब बॉयज रहेगा गर्ल्स का दोगुना, मतलब 40। तो देखो 40 20 60 टोटल हो जाएगा। कहता है रीना का क्रमांक प्रारंभ से 17वां है। अब देखिए रैंकिंग बनाइए, प्रारंभ से 17वां स्थान पर कौन है? रीना।
यदि उसके आगे 8 लड़का है, रीना के आगे 8 लड़का है, देखो टोटल लड़का है 40, तो रीना के आगे मतलब रीना के पहले 8 लड़का है, तो रीना के पहले कुल 16 लोग हैं, ये 17वां है तो 16 लोग, 16 में 8 बॉयज 8 गर्ल्स, ठीक है। तो उसके बाद कितनी लड़कियां हैं, रीना के बाद कितनी लड़कियां हैं, तो देखो रीना के पहले 8 लड़की हो गई और एक रीना खुद 9 लड़की हो गई, लड़की टोटल 20 है। रीना की कहता है उसके बाद कितनी लड़कियां हैं, रीना के बाद कितनी लड़कियां हैं, लड़की टोटल 20 है, तो रीना के बाद कुल लड़कियों की संख्या, रीना का क्रमांक प्रारंभ से 17वां है, ठीक है, 17 दे दिए। तो उसके पहले यहाँ देखो रीना का क्रमांक प्रारंभ से 17वां, उसके आगे 9 लड़के, चूंकि 11 ऑप्शन में नहीं दिया है तो ये आगे का सेंस दोनों तरफ ये लेता है, ऑप्शन से ही उसको डिसाइड करवाता है। आगे का मतलब पूर्व का आगे या बाद का आगे, तो अगर देखो टोटल 60 लोग है, 60 में ये 17 हो गया, तो इसके आगे टोटल बचा कितना, 43 लोग। अब 43 लोग में ये कह रहा है 9 लड़का है, आगे इधर ही होगा, 17वां है तो 9, यदि उसके आगे 9 लड़के हैं तो 9 लड़के हम इधर ही लेंगे, क्योंकि देखो बच्चे अगर 9 लड़के हम इधर लेते हैं तो डाटा ही खराब हो जाएगा, 43 में से 9 लड़का हो जाएगा, तो 43 माइनस 9 करोगे तो लड़कियां तो टोटल 20 ही होनी चाहिए ना, 60 विद्यार्थियों कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है, ठीक है, तो 9 लड़का इधर ही रहेगा। अच्छा हम 8 ले रहे थे, देखो इसीलिए गलत हो रहा था, ठीक ही था डाटा, उसके आगे 9 लड़के हैं तो 9 लड़का यहां ले लिए, तो इसके पहले 16 में से 9 लड़का हो गया, 7 लड़की हो, 9 7 16, 7 लड़कियां हो गई। तब ये कह रहा है आपको कि उसके बाद कितनी लड़कियां हैं, तो 20 में से 7 लड़कियां इधर हो गई और एक लड़की रीना खुद, 7 एक 8 लड़की हो गई, अब आगे 12 और लड़की रहेगी, तब ना 12 8 20 हो जाएगा, विकल्प एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, ये देखो एक प्रतियोगिता में 5 व्यक्ति ABCD प्रतियोगी हैं, एक खेल का मास्टर, एक अद्यतन घटना का मास्टर और एक कला संस्कृति का मास्टर है, 5 प्रतिभागी है और 3 मास्टर भी है। मास्टर के बारे में कह रहा है ये, एक खेल का मास्टर है, खेल का मास्टर एक है, एक कला का कॉप और कला का मास्टर एक है, और एक अद्यतन घटना का मास्टर है, घटना घ लिख दिए, घटना का मास्टर है। अब कहता है ए और डी अविवाहित महिलाएं हैं, एक प्रतियोगिता में 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, ए और डी अविवाहित महिला है, तो ए डी इसको ऐसे घेर करके रखते हैं, आगे यूज करेंगे, और उनकी पकड़ किसी विषय पर नहीं है, तो देखो 5 लोग में से 3 लोग हो गए ये, ए डी के साथ विषय नहीं जोड़ेंगे, ई विवाहित जोड़े का पति है, ई विवाहित जोड़े का पति है मतलब ई की कोई पत्नी होगी, तो ऐसे बनाइएगा शॉर्टकट, लेकिन ई की पत्नी कौन है अभी नहीं पता है, लेकिन ए और डी देखो ABCDE, तो इसमें ए और डी जो है ये विवाहित नहीं है, विवाह लिख करके काट दिए, 5 लोगों में ए और डी विवाहित नहीं है, तो ई की पत्नी कौन होगा, या तो सी या बी, क्योंकि ए डी तो विवाहित ही नहीं है, बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, तो देखो सी का भाई हो गया बी, तो ई की पत्नी बी तो नहीं होगी क्योंकि बी किसी का भाई हो चुका है,
बी सी का भाई है और ना तो अद्यतन घटना का मास्टर है ना ही कला संस्कृति का, तो बी खेल का हो जाएगा। कला नहीं है, घटना नहीं है, तो खेल हो जाएगा। तो बी खेल वाला बंदा हो गया, ऐसे इंडिकेट कर दिए। अब देखो ई की पत्नी, डी नहीं ए नहीं क्योंकि ये दोनों अविवाहित है, और बी भी नहीं, तो ई की पत्नी होगी कौन, एक ठो बचा सी, सी हो जाएगा। और सी का भाई, अब इसको हटा करके यहीं बना देते हैं एरो, सी का भाई हो गया बी, जो क्या है, खेल से जुड़ा हुआ है। तो ये शॉर्टकट को हम लोगों को हटा देना है। आगे कहता है कोई भी महिला अद्यतन घटना का खेल पर पकड़ नहीं रखती है, तो महिला सी है, ये अद्यतन घटना पर नहीं। खेल ऑलरेडी बी के साथ हो गया, तो ये सी जो है ये कला संस्कृति वाला हो गया। अच्छा, ए और डी और विवाहित महिला है, उनकी पकड़ किसी विषय पर नहीं है, तो ए और डी के साथ विषय देंगे नहीं, तो खेल ये हो गया, कला ये हो गया। तो एक जो घ और घटना है, घटना ई के साथ हो जाएगा। ये तीनों का रिलेशन भी क्लियर है, कौन कौन किस विभाग में है ये क्लियर है। कोई भी महिला अद्यतन घटना के खेल पर पकड़ नहीं रहती है। यहां देखो क्वेश्चन है, अद्यतन घटना का मास्टर कौन है, अद्यतन घटना का मास्टर हो गया ई, विकल्प एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी पर आधारित है, हम इस डाटा को नीचे ले लेते हैं। अद्यतन घटना का मास्टर कौन है, ये हो गया 18 नंबर में। देखो देखो यहाँ 19 में यही रखते हैं ताकि हम इसको ऊपर नीचे करके देख सकें। देखो खेल का मास्टर कौन है, तो खेल देखो आया है बी के साथ, आंसर हो गया बी। कला और संस्कृति का मास्टर कौन है, तो कला संस्कृति का मास्टर है सी, जो विकल्प सी में है। ई की पत्नी कौन है, देखो ई की पत्नी है सी, डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, तो ई की पत्नी हो गई सी, अर्थात विकल्प सी क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो फिर से ये अभी कथन कारण वाला हो गया, तो यहां देखना है दोनों कनेक्टेड है कि नहीं। कथन कहता है बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, गलत है, बेरी बेरी विषाणु जनित नहीं, बल्कि ये विटामिन बी की कमी से होता है। ये थोड़ा नॉलेज पर बेस्ड हो गया, विटामिन की कमी से बीमारियां होती है, तो केवल आर सही है। हाँ, विटामिन की कमी से बीमारी होता है, ए सही नहीं है, तो ए सत्य, ए गलत किंतु आर सत्य, विकल्प डी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 22 में देखो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ये तो सही है। नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नहीं, ये नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली, मतलब ए सही है और आर गलत है। ए और आर दोनों, ए सत्य किंतु आर गलत, विकल्प सी हो जाएगा। देखो अब ऐसे क्वेश्चन में तो थोड़ा जीके पर बेस्ड हो गया ये। यहां देखिए ये निर्देश पढ़ने में टाइम आपको नहीं जाना है, आपको यही चीज हिंट कर दिया, कार्रवाई। कार्रवाई वो होता है जो समस्या के समाधान के लिए कहा जाए, तो कथन में जरूर कोई समस्या दिया है, उसी का तर्कसंगत अनुसरण करना है कार्रवाई के रूप में। तो कथन क्या दिया है, स्कूल यूनिफॉर्म गरीब माता पिता पर बोझ है, तो क्या कार्रवाई करिएगा। गरीब अभिभावक को स्कूल यूनिफॉर्म खरीदना बंद कर देना चाहिए, गलत है, क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म उसके आइडेंटिफिकेशन और उसके गुड एजुकेशन के महत्व के लिए भी है, इसलिए पहला गलत। आपको कार्रवाई ऐसा करना है कि उसको स्कूल यूनिफॉर्म भी मिल जाए और पैसे के बोझ में वो दबे भी नहीं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कहता है स्कूल यूनिफॉर्म पर स्कूल माली सहायता दे सकता है, ये सही हो जाएगा, मतलब कुछ सहायता अगर देता है तो कुछ न कुछ तो लाभ ही होगा, तो केवल 2 सही है, जो विकल्प बी में है। नेक्स्ट आ जाइए, देखो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक है, क्योंकि
बच्चे आय अर्जित करने की गतिविधि में अपने माता पिता का सहयोग करते हैं। मतलब ये बहुत दुखद बात है, आपको इसको दूर करना है। कार्रवाई का मतलब यही हुआ। माता पिता को शिक्षित करने के लिए प्राथमिक शिक्षा पर जन जागरूकता कार्यक्रम की शीघ्र विस्तार करना चाहिए। सही है, कोई भी एक्टिविटी जो माता पिता को एजुकेट कर सके और इस समस्या से निजात दिला सके वो सही होगा। मुआवजा एक उपाय नहीं है, तो ये अननेसेसरी हो गया। मुआवजा एक उपाय नहीं है, इसमें लॉजिक ही नहीं दिया है, तो केवल एक सही है, विकल्प ए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बच्चों, आप वीडियो देख रहे होंगे, इसको लाइक किया करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर किया करिए, हमें खुशी होगी और आपके लिए उपयोगी होगा कि हम बराबर आपके लिए कंटेंट बनाया करेंगे। जो भी बिहार का बीएड का एंट्रेंस देने वाले हैं वे सभी बच्चे, और हमारे चैनल से जुड़ोगे तो बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सभी के लिए आपको लाभ मिलेगा। ये देखो, कहता है नीचे दिए गए कथन के आधार पर निर्णय लीजिए कौन सा निष्कर्ष कथन से निगमित है। कथन, बीमार लोगों को दवा की जरूरत है, ये कथन हो गया। स्वस्थ लोगों को दवा की, देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है। यहाँ जब बीमार लोगों की बात कही गई है तो हम स्वस्थ लोगों के बारे में कुछ भी लिखेगा वो हमारे लिए यूजलेस है। यही ट्रिक हमेशा अपनाना। लोग अपने घर में, ये दवा लिखना चाहता है, दवा रखते हैं। बीमार लोग अपने घर में रखते हैं, लोग नहीं। लोग लिखने की वजह से ये गलत है, तो केवल एक होगा जो विकल्प ए में है। देखो एक क्वेश्चन और है, हमारे राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या से कई आवश्यक संसाधनों का ह्रास होगा, तो आप जनसंख्या कम करने के साथ साथ संसाधन बढ़ाने वाला निष्कर्ष को मानोगे। हमारे राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है इस हरासमेंट से बचने के लिए, इसलिए पहला सही है। राष्ट्र अपने नागरिकों को एक उचित जीवन प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा, तो ये अननेसेसरी यूजलेस हो गया। केवल एक आंसर हो जाएगा जो विकल्प ए में है। तो इस तरह से बच्चे, आप जो भी व्यूअर हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, हम आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। चूँकि ये 100% पढ़ाई वाला चैनल है, तो हम बहुत ज़्यादा इंटरटेन तो आपको नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बात है कि रीजनिंग हम किसी भी एग्जामिनेशन के लिए केवल यूट्यूब पर ही ठीक कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे बताई हुई बातों को मानेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करेंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपके लिए उपयोगी है क्लास की नहीं। जितने ज़्यादा लोगों का कमेंट होगा उस अनुसार हम और भी वीडियो इस पर बनाएंगे और लाइव क्लास भी रखेंगे। थैंक यू।